वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहले दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल से लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगा हुआ होगा। उसके बाद आपका नॉट होगा, नॉट के बाद मेन आपका फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यह आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको पैसिव में कैसे बदलना है हम समझते हैं। देखिए, पैसिव में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी एक्टिव वॉइस के यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद जब यह ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके बाद आपको उसके अनुसार विल या शैल दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। आई और बी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म रहा होगा, जिस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा होगा उसी वर्ब का आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर आपको थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगा देना है। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे उस सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, यह हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहा और यह है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, रमेश विल नॉट टेल मी, रमेश विल नॉट टेल मी। देखो, इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा वह समझते हैं। देखो, यहाँ पे जो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो, जैसा फार्मूला कह रहा है फार्मूले के अनुसार काम करते हुए चलना है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, फार्मूला जैसा कहते हैं। चलो वही काम करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बेटा मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। देखो, उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या करना है, इसके अनुसार एक वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो सेल आ गया यहाँ पे क्योंकि आई के साथ सेल लगेगा। उसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। तो देखो, नॉट लगा दिया मैंने। नॉट के बाद क्या लगाना होता है बेटा, बी लगाना होता है, तो बी आ गया। बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, देखो फार्मूले में बाई है तो बाई आ गया। बाई के बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बना देना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ रमेश था, तो पैसिव वॉइस में रमेश का ऑब्जेक्टिव केस रमेश ही होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है दे विल नॉट हैंडल दैट एनिमल, दे विल नॉट हैंडल दैट एनिमल। देखो, इसका पैसिव कैसे बनाना है समझते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा हमारा फार्मूला कह रहा है बेटा, एट फर्स्ट हमें हमेशा फार्मूले के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला में कहता है कि जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। देखो, पैसिव वॉइस में मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया, तो दैट एनिमल आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो अब इसके अनुसार देखो, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आप, अब क्या करना है, उसके अनुसार एक वर्ब लेना है, तो विल आ गया। उसके बाद क्या करना है बेटा, विल के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, आपको नॉट लगाना है। तो देखो, नॉट हो गया। नॉट के बाद मेन वर्ब बी लगाना है अभी, तो बी लगाओ। बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो हैंडल का थर्ड फॉर्म हैंडल हो गया। उसके बाद क्या करना है, बाई लगाना है, तो बाई हो गया। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, तो देम हो गया, बन गया पैसिव वॉइस। आसान लग रहा है ना, बिल्कुल आसान है। चलिए इसका आप तीसरे का आप प्रयास करो। देखो, बी शैल नॉट रन दिस रेस फॉर मनी, बी शैल नॉट रन दिस रेस फॉर मनी। पैसे दो क्या बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर मनी ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, फॉर मनी ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, वो अदर वर्ड है। आपका ऑब्जेक्ट है दिस रेस, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो दिस रेस को पकड़ो और इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो देखो, दिस रेस आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके अनुसार वर्ब लगेगा, फार्मूला जैसा कहता है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो देखो, विल हो गया। उसके बाद नॉट लगेगा, तो नॉट, नॉट के बाद देखो बी लगा है, बी लगाना लगता है मैं भूल गया था। तो नॉट के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। बी के बाद क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बाई लगाना है। देखो, बाई हो गया। बाई के बाद मेरा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। उसके बाद आपको जो अदर वर्ड था अदर वर्ड लिख देना है, तो फॉर मनी अदर वर्ड, देखो अदर वर्ड यहाँ था तो पैसिव वॉइस में भी अदर वर्ड उसी की जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अगला एग्जांपल है, माय टीचर विल नॉट अलाउ यू, माय टीचर विल नॉट अलाउ यू। पैसिव वॉइस देखो क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यू, तो इसको हम पकड़ के सब्जेक्ट बना देंगे, यू हो गया। यू के अनुसार वर्ब लगेगा विल, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद मेरा का थर्ड फॉर्म, तो अलाउ का थर्ड फॉर्म अलाउड। उसके बाद आपको लगाना है बाई,
बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, तो माई टीचर का ऑब्जेक्टिव केस माई टीचर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप यह एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर सके और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर लें। उसके बाद 1 2 3 एंड 4 4 एग्जाम्पल आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस को थोड़ा सा हम लोग यहाँ करते हैं प्रैक्टिस। जो सेंटेंस मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा, आपको वीडियो को रोक कर उस सेंटेंस को पैसिव में खुद बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद फिर आपको वीडियो को चालू करके देखना है जैसा मैं बना रहा हूँ। अगर आप सही बना रहे हैं तो सही चीज़ लगाइएगा, अगर गलत होगा तो उसको काट के सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा खेल होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, वो एक बार क्या हुआ कि एक सभा लगा हुआ था जहाँ बहुत ताकतवर लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक नींबू को निचोड़ के से फेंक दिया। जो ताकतवर लोग थे नींबू को ऐसे निचोड़ के फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने कहा, शर्त लगाया कि जो इसमें से एक बूंद अगर रस निकाल के दिखाएगा उसको हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। तो वहाँ जो सभा था, तो वह उसी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो पैसे पकड़ी बांध के बैठा हुआ था। वह उठ के आया, उस नींबू को पकड़ा, ऐसे निचोड़ा, उसमें से 5 बूंद रस टपका दिया। सभी लोग हैरान हो गए, उसको इनाम दे दिए। उसके बाद जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जाने लगा तो उससे पूछे कि आपने कैसे किया, तो कहा, साहब मैं घवंजा बेचने का काम करता हूँ। घवंजा समझते हैं, जो भूजो जो मिला के आपस में सब, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्यों ऐसा कर पाया, क्योंकि उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था नींबू निचोड़ने का। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से क्या होता है, ताकत भी हार जाता है। हाँ, तो इसीलिए चलिए, तो आपको क्या करना है, जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको उसका पैसिव बनाने का, आप पैसिव में बदलना है। ठीक है, देखो, ही विल नॉट पनिश मी। ही विल नॉट पनिश मी, पहले आपको बना लेना है, फिर मेरा देख के आपको सही करना है। ठीक है, देखो, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई हो गया। अब इसके अनुसार मैं वर्ब लगाऊंगा शैल, इसके बाद नॉट लगाऊंगा, नॉट के बाद बी के बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म, तो पनिश्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। उसके बाद बाई लगेगा, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। लो, बन गया पैसिव वॉइस, बहुत आसान है। अगले एग्जाम्पल देखो, सी विल नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर। सी विल नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, वो गंदा पानी नहीं पिएगी। तो कौन पिएगा, तुम पियोगे? कोई नहीं पिएगा। चलो, पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो डर्टी वाटर आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का, तो डर्टी वाटर। आप कहोगे सर सब्जेक्ट बना रहे तो, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन उसमें नहीं होता बेटा, उसके जगह का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो डर्टी वाटर विल नॉट बी, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। उसके बाद लगाएंगे बाई के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। लो, बन गया पैसिव। तीसरा एग्जाम्पल, ही, दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, आई लेते हैं, आई शैल नॉट टीच हिम। आई शैल नॉट टीच हिम। देखो पैसिव कैसे बनेगा, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, उसको पकड़ के हम सब्जेक्ट बना देंगे। अरे भैया, हिम का सब्जेक्टिव किसी होता है, ही विल नॉट बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका मी। लो, बन गया पैसिव। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा दे विल नॉट हेल्प अस, दे विल नॉट हेल्प अस। देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो जो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और सब्जेक्ट बना देना है। तो अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है। इसके अनुसार जो वर्ब लगेगा बेटा शैल, फिर नॉट, उसके बाद बी। अब मेन ऑफ थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। लो, बन गया पैसिव। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ही विल नॉट कट दिस ट्री, ही विल नॉट कट दिस
ट्री। देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो दिस ट्री आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट दिस TR ट्री विल नॉट बी। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, CUT कट। उसके बाद बाई, उसके बाद हम लगाएंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। चलिए तो यहाँ पे क्लास ओवर करने का समय हो गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्लास ओवर करने से पहले मैं आपको दूंगा कुछ 2 या 4 सेंटेंस होमवर्क के रूप में, आपको उसको पैसिव में बदल कर कॉमेंट सेक्शन में सेंड करना मुझे ठीक है, मैं उसको चेक करूँगा। सेंटेंस नोट करिएगा, शी विल नॉट वॉच योर वीडियो, शी विल नॉट वॉच योर वीडियो। सेकंड एग्जाम्पल, ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अगला एग्जाम्पल है, आई शैल नॉट बीट योर ब्रदर, आई शैल नॉट बीट योर ब्रदर। अगला एग्जाम्पल है, दे विल नॉट सजेस्ट अस, दे विल नॉट सजेस्ट अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, योर फादर विल नॉट वेस्ट मनी, योर फादर विल नॉट वेस्ट मनी। लास्ट एग्जाम्पल है, माई मॉम विल नॉट पनिश मी टुडे, माई मॉम विल नॉट पनिश मी टुडे। तो इतना सेंटेंस आपको पैसिव में बदल कर मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।